ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 104 को आज पढ़ेंगे। 103 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 104 नंबर की कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था रो रूपधाया दीर्घ एकाह नुम विसर्जनीय शर व्यवाये पी। ठीक है, इसके ये उदाहरण थे हमारे चिकी चिकीर्षौ चिकीर्षः आदि। उनकी सिद्धि मैंने आपको विस्तार से करा दी थी। ठीक है, अब मूर्धन्य शकारांत तालव्य शकारांत भी हो गया, मूर्धन्य भी होगा। अब प्रत्याहार के क्रम में वर्णों का क्रम आता है सकारांत, ये सा। इसके लिए यहां पर आगे शब्द ले रहे हैं विद्वस। क्या ले रहे हैं? विद्वस। ये प्रातिपदिक है। विद्वस का अर्थ होता है विद्वान। ठीक है, विद्वस ले लिया। ये वस्तुतः कैसे बना हुआ है इसको भी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। वैसे अब बताने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी एक जिज्ञासा रहती है कैसे। ये वस्तुतः क्या है? विद धातु से, विद जाने धातु से, और ये क्षत्रि प्रत्यय आता है। क्या आता है? क्षत्रि। और यहाँ पर बीच में इसमें शप आता है, उसका लुक हो जाता है। ये आगे तिगंत प्रक्रिया में हम जानेंगे, वहीं सीखेंगे। अभी सुन लीजिए केवल। तो ये बचता है वेद और ये क्षत्रि। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। वो सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या वो 833 833 नंबर का। आगे पढ़ेंगे काफी आगे चल के तिगंत प्रकरण में। तो वो कहता है विदेर शतुर्वसु। ये सूत्र है। क्या है? लिख देता हूं आपको। विदेह चतुर्वसु। ठीक है, ठीक है। ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है। अष्टाध्याय में देखें 7 1 ये 1 36 36 नंबर का। और इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी की संख्या ये आप देख सकते हैं लघु सिद्धांत में 833वां। ये क्या कहता है? ये कहता है
विद धातु से उत्तर जो क्षत्रि प्रत्यय है उसको नित्य ही वसु आदेश हो जाता है। ठीक है, वसु आदेश। तो यहाँ पर क्षत्रि को क्या हो जाता है, वसु आदेश हो जाता है। वसु के ऊ की संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या बचा, वेद वस। तो ये क्या बनता है, ऐसा बनता है विद्वस। ठीक है, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। ये अब क्या हो गया है, ये प्रातिपदिक हो गया है, क्योंकि ये क्षत्रि प्रत्यय क्या है, ये कृत है, वो कृत है। तो कृत तद्धित समासाष्ट से क्या है, ये प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब प्रातिपदिक संज्ञा होकर के ये क्या बनेगा, विद्वस। मैंने बता दिया पूरा, ठीक है, विद्वस। और यहाँ पर सु आ गया, ठीक है, इत संज्ञा हो गई, सब बचा। अब ये जो सु आया है ये क्या है, स्टूडेंट नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसकी। ठीक है, और इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। तो इसके परे रहते इसकी है अंग संज्ञा। तो अंग के अधिकार में क्या हो जाएगा, ये कैसा है, उगित है। क्या है, ये जो वसु था, वसु में क्या थी, ऊ की संज्ञा थी, और वसु ऊ की संज्ञा थी, और इससे पहले जो क्षत्रि था उसमें भी री है, उसकी संज्ञा होती है। तो वस्तुतः ये उगित शब्द है, ऊ की संज्ञा उगित है ये। तो उगित होने से क्या है, उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु। उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नुम हो जाएगा, सर्वनाम स्थान के पर रहते। तो यहाँ नुम विधि चुन तात्पर्य से नुम कहाँ पर होगा, द के अ के बाद होगा। ठीक है, ये नुम, नुम का मा और ऊ हट जाएगा। तो विद्व न स और स ऐसा हो जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या है, विद्व और नुम का न और ये स और ये सा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, शांत महतः संयोगस्य, ये पढ़ा दिया आपको। शांत महतः संयोगस्य क्या है, सकारांत जो संयोग, शांत शांत महता संयोग से यानी सकारांत जो संयोग, उसकी उपधा जो नकार, उसकी नकार की उपधा को दीर्घ होता है। ठीक है, क्या सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। शांत महता संयोग से यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये पहले आ चुका है। तो शांत महता संयोग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम स्थान के परे रहते सकारांत संयोग है, ये सकारांत संयोग है, हलोंत न, और सकारांत संयोग क्या, जो नकार है, नकार, उस नकार की उपधा को दीर्घ होता है। उपधा क्या है, आ अलुंतात पूर्वपदा, नकार की उपधा देखना है, सकार की उपधा नहीं देखना, ध्यान रखेंगे। वो सूत्र शांत महतः संयोग से सकार की उपधा नहीं कहता, वो नकार की उपधा कहता है। सकारांत संयोग वाला शब्द, उसमें जो नकार, उस नकार की जो उपधा है उसको दीर्घ होता है। तो ये से इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। हलो हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुप्ति स्पृक्तम, हल से इसका सकालोप हो गया। और सुप्तिगंतम पदम प्रत्यय, प्रत्यलोप प्रत्यक्षण पद संज्ञा हो गई, और संयोगांतस्य लोप से सकार का लोप हो गया। ठीक है, क्या बन गया, विद्वान। पूरी सिद्धि बता दी मैंने आपको। ठीक है, विद्वान ऐसे बनेगा। और देखिएगा, अब आगे कुछ नहीं करना। आगे क्या करना है आपको, ध्यान रखेंगे, नुम भी होगा, ठीक है, दीर्घ भी होगा। ठीक है, क्या, नुम भी होगा, दीर्घ भी होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल बस ऐसा हो जाएगा, विद्वा न स और ये औ आएगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। ऐसे यहाँ पर नश्चा पदांत झली से क्या हो जाएगा, पदांत नकार को झल के परे रहते अनुस्वार हो जाएगा, पर सवर्ण होगा नहीं। तो विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसम, इतना बनेगा। ठीक है, ये संबोधन का है। संबोधन में क्या होगा, संबोधन का भी बिल्कुल ऐसे ही रूप बनेगा प्रथमा के समान, परंतु एक वचन में क्या हो, शांत महता संयोग से क्या कहता है,
समुद्धि भिन्न, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, तो यहां पर दीर्घ नहीं होगा उपधा को, बस बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसा ऐसा बन जाए। ठीक है, अब आगे है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में, वहां पर कुछ अलग कार्य होगा, उसके लिए आगे यहां पर सूत्र आ रहा है। ठीक है, आइएगा, हमारा स्थिति क्या बन जाती है, विद्व और ये शस का सस हो गया, श का ये हो गया अस। ठीक है, अब यहां पर इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी जी, भसंज्ञा। दीर्घ तो नहीं होगा क्योंकि तो सर्वनाम स्थान नहीं है, तो क्या है, भसंज्ञा हो जाएगी, अच्छी भम से भसंज्ञा। अब भसंज्ञा के अधिकार में वसोह संप्रसारणम, 6वें अध्याय के 4थे पाद का 131वां सूत्र है, 131। ये क्या कहता है, वस्वंतस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्, माने वस्वंत जो भसंज्ञक अंग है उसको संप्रसारण होता है। ये क्या है, वस्वंत है, भसंज्ञक है, अंग है, इसको संप्रसारण होता है। तो वसु कोई वास्तव में संप्रसारण होता है, तो वस को एक यण संप्रसारण माने यण क्या है, वह है ये बात इसी को होगा, इसको नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। वैसे तो उसको प्राप्त नहीं, वस्वंत से कह रहे हैं, फिर भी यदि कोई कहे तो फिर वहां पर इतना भी आपको ये सिद्धांत कौमुदी में पता लगेगा कि इसी को यहाँ पर आपको संप्रसारण करना है, इस व को नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि वास्तव में संप्रसारण के पहले पूर्व को संप्रसारण नहीं होता, एक सूत्र है। यदि कोई कहे कि इसको भी संप्रसारण क्यों नहीं होगा, हाँ तो वस्वंत कहा है, वस्वंत में तो ये भी है, तो यहाँ पर इसके लिए अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, न संप्रसारणी संप्रसारणम। ठीक है, यदि बाद वाला संप्रसारण जिसको प्राप्त हो रहा है और पूर्व वाले को प्राप्त हो रहा है, तो पहले क्या होता है, पहले मतलब बाद वाले को संप्रसारण होता है, पूर्व वाले को होता ही नहीं है। ये सूत्र मैंने आपको बता दिया, ये प्राचीन व्याकरण में हम क्रम से पढ़ाते हैं इसको, और ये सिद्धांत कौमुदी में आपको आएगा, पर लघु सिद्धांत में इसकी आवश्यकता नहीं थी, इतनी शंका समाधान की, परंतु शंका उठ जाए किसी के मन में, इसको क्यों नहीं हो रहा, तो इसका समाधान है न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये मना कर देता है, ये नियम कर देता है कि यदि बाद में संप्रसारण प्राप्त है तो पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं होगा, बाद वाले को ही होगा, इसलिए इसी को होगा। तो व को संप्रसारण क्या हो जाएगा, बोलो, व को उ हो जाएगा, और ये अ बचेगा, ये क्या बचेगा, अ, व का अ बचेगा, संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा, संप्रसारणा से उ और आ को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, उ हो जाएगा, ये इसी में मिल जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन गई, अब बोलो, वी दू सा और ये अस। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र आपको पहले भी लगाया था हमने, वसु संसु दंसु नडुहाम दह, नहीं अच्छा ये एक मिनट यानी ये लगेगा, या तो ये क्या है हमारा, आदेश प्रत्ययो। ठीक है, ये किसका सकार है, प्रत्यय के सकार है, जो क्षत्रिय प्रत्यय था, क्षत्रिय को वसु आदेश हुआ, वो भी प्रत्यय, तो आदेश प्रत्ययो से क्या हो जाएगा, इनसे उत्तर इस सकार को मूर्धन्य हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वेदुषाह। ठीक है, अब जहां जहां भसंज्ञा होगी वहां पर जो आजादी प्रत्यय मिलेंगे वहां पर इसी प्रकार से संप्रसारण और शत्व होता जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो विदुषः, अब तृतीया में क्या बन जाएगा, टा का मिला करके विदुषा बन जाएगा, सारे कार्य वही हो जाएंगे। तृतीया द्विवचन में बनता है विद्वद्भ्याम, इसको समझ लीजिएगा। यहां पर क्या होता है, विद्वस है और ये भ्याम है। ठीक है, ये भ्याम है। अब भ्याम के पहले तो इसकी भसंज्ञा तो नहीं है, ये तो स्वादिष्टु सर्वनाम स्थानी से क्या है, पद संज्ञा।
पद संज्ञा होने पर क्या है, पद के अधिकार में वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह, ये सूत्र है। ठीक है, ये आपका है 8वें अध्याय के संख्या में आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 72वां 72 नंबर का सूत्र है। वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह, ये क्या कहता है, वसु, इसमें जो वसु पड़ा हुआ है, ये सूत्र पूरा ये छोड़ा, वसु स्रंसु इतना ही पढ़ दिया, इति दह, इस सूत्र से क्या हो जाता है, वस्वंत, यानी वसु मर वसु वही आदेश है, वस्वंत पदांत को है, पदांत को क्या होता है, द आदेश हो जाता है, द सुप्त का वो स्वादु सर्वनाम स्थाने से इसके पहले इसकी पद संज्ञा है, वसु है, तो इसको क्या हो जाएगा, वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह से द आदेश हो गया, अलुअंत से स के स्थान में क्या हो गया, द, क्या हो गया, द, तो विद्वद और भ्याम बन गया, आप कुछ लगना है, दही बन गया, विद्वद भ्याम। अब जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर विद्वद भ्याम विद्वद ऐसा द हो जाएगा, इसी सूत्र से विद्वद भ्याम, ठीक है, और विद्वद भी, फिर विदुषे विद्वद भ्याम विद्वद भ्या विदुषः विद्वद भ्याम विद्वद भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषाम, भसंज्ञा हो रही, विदुषी विदुषोः, सप्तमी में विद्वत्सु, इससे द हो जाएगा और फिर आगे सु आ रहा है, इसलिए द को क्या हो जाएगा, खरीचे से त हो जाएगा, तो विद्वत्सु। और फिर संबोधन में बता दिया, हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसौ। ठीक, यहां पर क्या है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है, यहां पर कोई कहे या नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप क्यों नहीं होता, तो न गी समुद्ध्यो से क्या हो जाता है, नहीं इसमें तो प्राप्ति नहीं है, इसमें नगी समुद्ध्यो से यहाँ प्राप्त नहीं है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो असिद्ध हो जाएगा, संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा, तो नलोपा प्रातिपदिकांत नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई बात नहीं है, बस यहाँ दीर्घ नहीं होगा, ये है, तो ये बन गया हमारा विद्वस के रूप। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे, शब्द हमारा आ रहा है सकारांती शब्द आ रहा है। सकारांत शब्द क्या आ रहा है, पुंस, क्या आ रहा है, पुंस, ये शब्द है। ठीक है, पुंस सकारांत है, उणादि बनता है ये। ठीक है, पुंस के रूप चलाएंगे, पुंस के रूप क्या है, पुमान पुमांसव पुमांसः, ऐसे चलते हैं। ठीक है, पूरा बता देता है, कहते हैं इसके लिए सूत्र लगेगा 354वां पुंसो सुंग, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 89वां सूत्र है, 89। सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो सुंग स्यात्, सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे हो तो जो पुंस शब्द है, पुंस, उसको असुंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, असुंग। तो अब देखिएगा, ये हमारा शब्द है पुंस, सु आ गया, सु आ गया, इसकी संज्ञा होकर के स बचा, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है सुडन पुंसक से, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर क्या हो जाए, अंग के अधिकार में पुंसो सुंग, इसको असुंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, असुंग, सर्वनाम स्थान के पैर रहते। ठीक है, तो असुंग, असुंग कहां पर हुआ, गिच्छ, नित है, तो गिच्छ से स के स्थान में हो जाएगा, स के स्थान में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पु म और असुंग, इत संज्ञा हो जाती है इसकी, वास्तव में ये आ और इसका ऊ की संज्ञा, की संज्ञा स बच गया ये। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सु, इसकी सर्वनाम, तो अब क्या, ये हम मिला देंगे इसको, तो ये बन गया पु म स और ये स। अब इसकी सर्वनाम संज्ञा है, ये जो पुंस शब्द था, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, असुंग आदेश कर दिया। ठीक है, असुंग,
असुंग में उंग की इत संज्ञा हो गई है। और इससे पहले जो पुंस ये शब्द था, ये क्या है हमारा डमसुन प्रत्यांत है। ये भी बता देता हूं। अब ये पुंस जो शब्द है ये क्या है, पुंस। इसमें प्रत्यय क्या हुआ है, वास्तव में उणादि प्रत्यय हुआ है डुमसन। ये प्रत्यय हुआ है, ठीक है। ये इस प्रत्यय में क्या होता है, पू ऐसा है, ये पूं धातु से होता है, पूं पवने से, ठीक है। पूं पवने से डुमसुन प्रत्यय होता है। डुमसुन का डकी संज्ञा हो जाती है, न की हो जाती है, ऊ की हो जाती है, उम्स बचता है। क्या बचता है, उम्स। ये डित होने से इसके टी का लोप हो जाता है, तो मिला देंगे पुम्स, पुम्स ऐसे बनता है। तो ये पुम्स ये शब्द कैसा है, डुमसुन प्रत्यांत होने के कारण से ये उगित है। क्या है, उगित। ये शब्द कैसा है, उगित है। उगित होने से उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से इसको क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, नुम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने दिखाया आपको ये उणादि प्रत्यय। तो पुम से नुम काम तत्पर से यहाँ पर न से पूर्व में नुम का ना आ गया, ये संज्ञा आदि करके हमने हटा दिया पहले ही, तो ये नुम का न बचा। तो पुम न सा और स। अब यहाँ पर शांत महता संयोग से क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने दीर्घ किया था, सकारांत संयोगांत के नकार की उपदा को दीर्घ होता है, तो इसको दीर्घ हो गया। क्या बन गया, पुमान सा और स। ध्यान रखिएगा, पुमान स ऐसा और ऐसा, इसका हल्ग्यादि लोप हो गया, और संयोगांत से लोपा से इसका लोप हो गया। क्या बन गया, पुमान, बन गया पुमान। और संबोधन में एक वचन में हे पुमन माने शांत माता, संयोग से दीर्घ नहीं होगा, बाकी सारे कार्य यही हो जाएंगे, ठीक है। तो हे पुमन बनेगा। फिर द्विवचन में क्या बन जाएगा, इसका सारे कार्य यही होंगे, सभी कार्य हो जाएंगे, दीर्घ आदि भी हो जाएगा, पुमान सब। ये सारा मैं दिखा देता हूं, पु मा दीर्घ भी होगा, पुमा न, और ये सा और ये औ, ये सारे सूत्र लगे हैं। अब यहाँ पर नश्चा पदांत जली से क्या हो जाएगा, इसको अनुस्वार हो जाएगा, बस लोप तो नहीं होगा यहाँ पर कुछ किसी का। तो लो पुमान सव, ये हट जाएगा, पुमान सव, ऐसे पुमान सह, जिसमें पुमान सम, पुमान सव। शस में कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या करना है, शस में तो प्रत्यय को मिला देना है आपको, ठीक है। ये पु पुंस है ये, ठीक है, और ये शस, ठीक है, शस का अस बच गया। अब ये क्या है, पुम, ये मकार को क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत चली होना, अपदांत मकार को भी क्या हो जाता है, झल के पहले अनुस्वार हो जाता है, तो इसको अनुस्वार हो गया। तो पुम पुम्स और पुम्स अस मिल जाएगा, पुंसह ऐसे बन जाएगा, पुंसह। अब ये बन गया, जहां जहां पर आजादी प्रत्यय आएगा वहां वहां यही स्थिति हो जाएगी। तृतीया में क्या बन जाएगा, पुंसा। क्या बनेगा जी, पुंसा बन जाएगा, बस ऐसे बना लीजिएगा, पुंसा, ठीक है। और झलादी प्रत्यय में पुंभ्याम, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हमारा शब्द है पुंस, और ये आ गया भ्याम, ठीक है, भ्याम आ गया। अब यहां पर इसके पहले इसकी क्या है, पद संज्ञा, क्या है इसकी, पद संज्ञा है। तो पद संज्ञा होने से इसमें क्या हो जाएगा, संयोगांत से लोपा से सकार का लोप हो जाएगा, संयोगांत पदांत, ठीक है, पद संज्ञा। तो इसका पो और ये म को क्या हो जाएगा, ये माँ पहले वास्तव में इसको क्या हो गया, ये तो पदांत है, ध्यान देंगे, इसको समझ लीजिएगा पूरा। ये पुम बना, पुम बच्चा,
और आगे आ गया भ्याम। ठीक है, ये अब पद है, इसकी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण वो, इसके परे रहते इसकी क्या है पद संज्ञा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी से सकार का लोप हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये पदांत मकार हो गया, तो मौन स्वारा से क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। अब मौन स्वारा से होगा, पदांत हो गया इसलिए पदांत मकार को मौन स्वारा से हो गया। और वा पदांतस्य, वा पदांतस्य से विकल्प से उसको पदांत में वर्तमान जो मकार होता है उसको विकल्प से अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार को विकल्प से मकार हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बार तो ये रहेगा, माने वा पदांतस्य से क्या हो जाएगा, वास्तव में इसको परसवर्ण हो जाएगा, परसवर्ण विकल्प से अनुस्वार को, तो परसवर्ण होकर के म द्वारा आ जाएगा, तो म आ जाएगा, तो ये बना दिया परसवर्ण का, वा पदांत से लगाया। ठीक है, वा पदांतस्य, ठीक है, तो ये बन गया हमारा पुंभ्याम, परसवर्ण हो गए। और जब नहीं होगा वा विकल्प से तो अनुस्वार ही रहेगा। दूसरा इसका रूप ये भी बनता है पुंभ्याम, ये ध्यान रखेंगे, जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां वहां इसके दो दो रूप बनते चले जाएंगे। ठीक है, एक अनुस्वार का और एक मकार का। यहां पर मकार का दिया पुंभ्याम, फिर पुंभ्याम हो गया, पुंभी और पुंसे, पुंभ्याम, पुंभ्यः, पुंसः, पुंभ्याम, पुंसा, पुंभ्यः, पुंसः, पुंसोः, पुंसाम, कुछ नहीं करना, मिलाते जाना है। और पुंसी, पुंसोः, ठीक है, पुंसो, फिर दोबारा क्या आ जाएगा, पुंसु, ये सप्तमी का है, ध्यान देंगे। यहां पर भी क्या, यहां पर तो परसवर्ण नहीं होगा, ठीक है, यहां पर पद संज्ञा होने पर भी इसका एक ही रूप रहेगा, तो ये पुमना और ये सु सप्तमी का, तो यहाँ पर क्या है, मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। अब इस पे बापदांत से लगेगा ही नहीं, परसवर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि स का परसवर्ण है ही नहीं कुछ, तो अनुस्वार रहेगा, तो इसलिए एक ही रूप बनेगा पुंसु। नहीं, एक दूसरा रूप और बनेगा यहाँ पर, पुंसु, ऐसा भी बनेगा। देखें, तो ये हाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर ये पुंसु एक बनेगा। क्यों, क्योंकि जो वा पदांत कहता है कि यहीं के परे रहते होता है, क्या है, यहीं प्रत्याहार, यहीं प्रत्यारांत, ये स क्या है, यही में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर तो एक ही रूप रहेगा, इसमें मौन स्वर से अनुस्वार हो ही जाएगा, तो ये पुंसु रहेगा बस, और दूसरा नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, और हे पुमन, हे पुमांसु, हे पुमांस, ये बन जाएगा संबोधन में, कभी कभी देखना पड़ता है। ठीक है, और गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने कंफर्म बता दिया, इसमें इसमें एक ही रूप बनेगा, क्योंकि ये यही में नहीं आ रहा सा, ये भ्याम का आदि भ आदि तो यही प्रत्यार में आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा एक शब्द आ रहा है आगे, सकारांत उशनस, क्या है, उशनस, ये उशनस, क्या ना, उशनस। ठीक है, तो इसका रूप बनेगा उशना, उशनसऊ, उशनसा, उशनसऊ, उशनसा आदि। ठीक है, तो आइएगा इसके रूप बना लेते हैं क्रम से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये उशनस से सु आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र है, ऋदु शनस पुरदंसो नेहसम च। ठीक है, क्या, ऋदु शनस पुरदंसो नेहसाम च, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बता देता हूं। ये
ये हमारा आया था 100, ये लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 205, 205, ठीक है। ऋदु सनस प्रुदंसो नेह सामच, इसने ये कहा था रिदंता नाम उशनसादी नाम चानंग स्यात असमुद्धौ सौ, समुद्धि भिन्न सु के परे रहते जो रिकारांत शब्द, ह्रस्व रिकारांत और उशनस उसमें पड़ा हुआ था, उसन शब्द को, पुरदन शब्द को और अहेन अहेन शब्द को क्या होता है, अश्व ये अनंग आदेश होता है, ठीक है। अब ये उष्ण शब्द है, यहाँ क्या है, ये समुद्धि भिन्न सु है, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, अनंग आदेश हो गया, गिच्च से स के स्थान में हो गया, गिच्च श के स्थान में हो गया ये अनंग, अनंग का एक संज्ञा अन बचा, तो क्या बना हमारा अब उष ना और ये आ ना और ये स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अतो गुणे से यहां पर क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, या तो गुणे से आ को आई हो जाएगा, तो उषा नन बन गया है, क्या बन गया, उषा नन और ये सा आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा क्रम में आ गया है सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से क्या, सर्वनाम स्थान के पहले नकारांत की उपदा को दीर्घ होता है, नकारांत की उपदा अण को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, ठीक है, समुद्धि भिन्न, तो सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से इसकी उपदा नकारांत उपदा इसको दीर्घ होगा, उषना, हलज्ञादि इसका लोप हो गया, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, क्या बना, उषना बन गया, उषना। ये ध्यान देंगे कि जो ये अनंग आदेश होता है, ये सु के सर्वनाम वो समुद्धि भिन्न सु के परे रहते कहा है सूत्र में, इस सूत्र से। अब यहां पर क्या होगा, प्रत्यय जुड़ता जाएगा बस, और कुछ नहीं है। उष नसऊ, इसमें तो कुछ अनंग आदि होना ही नहीं है, उष नसऊ, उष नसाह, और फिर उष नसम, उष नसऊ, और फिर उष नसह, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और तृतीया में उष नसा, जो आजादी तो प्रत्यय जुड़ता है, उष नसा, फिर ये बीच के संबोधन के अभी बता देंगे, संबोधन के ये इनको छोड़ दीजिएगा, अभी अभी बताएंगे, ठीक है। ये वार्तिक इसमें लगता है, और बता दें, उषनोभ्याम, तृतीया में द्विवचन में क्या, उषनोभ्याम, उष नैसा है, ये आता आपका उष नस, और ये व्याम आ गया, यहां पर संधि हो जाएगी और कुछ नहीं है। यहां पर संधि वास्तव में क्या हो जाएगी, पहले तो इसको पद संज्ञा इसके पहले तो इसकी सहिशो रू से इसको रू हो जाएगा, रू का र बचेगा, क्या बचेगा, रू का रेफ, फिर हशी च है, हशी च, हश के पहले तो इस रू के रेफ को क्या हो जाएगा, ऊ, और आद गुणा लग करके आ और ऊ को ओ हो जाएगा, तो उषनोभ्याम। तो जहां जहां ऐसा प्रत्यय आएगा हलाते, हाँ हर्ष प्रत्यय आ रहा का, तो भ्याम, तो उषनोभ्याम और उषनोभि, फिर उषनस्से, उषनोभ्याम, उषनोभ्या, उषनसः, उषनोभ्याम, उषनोभ्या, उषनसः, उषनसोः, उषनसाम, आजादी प्रत्यय मिलते जाएंगे बस, उषनसी, उषनसोः, और सप्तमी बनेगा उषनस्सु, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये, उषा नसे, और ये सूप का सु आ गया, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का। अब यहां पर क्या होगा, इसके पहले तो इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से
पद संज्ञा होने से यहां पर इसको क्या हो जाएगा, ससो रू से रू हो गया, रू का र बच्चा, ठीक है, रू का क्या बच्चा र। अब यहाँ पर खरबसान और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, र को मान खर के पर रहते र को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, ध्यान देंगे। उषा ना और विसर्ग हो गया और ये सु, ठीक है। अब यहां पर विसर्जनीय सह, खर के पर रहते विसर्ज को क्या हो जाता है, स हो जाता है। परंतु उसी के नीचे एक सूत्र है वाशरी, पहले भी मैंने पढ़ाया अभी कुछ कक्षा पूर्व, वाशरी माने शर के परे रहते जो विसर्ग है उसको विकल्प करके स होता है, तो इसको विकल्प करके स होगा, ये शर में आता है स, तो इसको एक बार तो ऐसा ही रहेगा, एक बार इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, उषनस, ठीक है। ये दो रूप बनेंगे, उषा न, उषनहसु और उषनस्सु, ये दो बन गए, ठीक है। अब यहां पर एक ही दिया है पर दो बनेंगे, वाशरी सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आगे आ रहा है संबोधन का। संबोधन में इसमें क्या बनता है, एक वचन में दो रूप बनते हैं, ठीक है, हे उशन और हे उशनन, अच्छा तीन बनते हैं, ठीक है, और हे उशनह, तीन रूप बन जाते हैं, ठीक है। और हे उशनसौ, हे उशनसा वो तो समान बनेगा द्विवचन और बहुवचन में। अब ये देख लीजिएगा तीन रूप कैसे बन रहे हैं, यहां पर वार्तिक लगा रहे हैं, ये कहते हैं अस्या, अस्य माने उशनसः, संबुद्धौ, संबुद्धि के पहले, संबुद्धि क्या है, संबोधन का एक वचन का रूप, वा अनंग माने विकल्प करके अनंग होता है, विकल्प करके अनंग होता है, और नलोपश्च वावाच्य, और विकल्प करके ही उसके नकार का लोप भी होता है, जो अनंग किया है उसके विकल्प से नकार का लोप होता है, अर्थात क्या हुआ, दो रूप तो अनंग के बन जाएंगे और एक बनेगा जब अनंग नहीं होगा तब का। अब आ जाइएगा सरल तरीके से देख लीजिएगा, ये है हमारा उशनस और समुद्धि का ये आ गया सु आ गया। अब इसने कहा इसको क्या है, प्राप्त नहीं था, इस सूत्र से प्राप्त नहीं था, क्योंकि तो समुद्धि भिन्न को करता है, समुद्धि भिन्न सु के, ये वार्तिक बना दिया। अस्मुस्नस को समुद्धि के पर रहते, मैं संबोधन एक वचन के पर रहते, तो विकल्प करके क्या होता है, अनंग, पहले इतना समझ लिया, विकल्प करके अनंग होता है, इसको अनंग हो गया, स के स्थान में क्या हो गया, अनंग, इत संज्ञा अनवचा और अतो गुणे लग करके नका और ये अ मिल करके क्या बन गया, ये हमारा ये बन गया आनंद, उशन उशनन, और ये सा, ठीक है। अब क्या कि विकल्प से नकार का लोप भी होता है, अनंग पक्ष में ही विकल्प से माने एक बार इसके नकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उ श न और ये सा, ठीक है। इसका तो हलियां लोप हो गया, यहां पर भी ये नकार का लोप होकर के हे उशन माने हे उशन, ये बन गया, और एक पक्ष में हे उशनन, यहां पर सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ नहीं लगेगा, क्योंकि वो समुद्धि भिन्न को करता है, समुद्धि भिन्न को। अब जिस पक्ष में ये अनंग नहीं होगा, ये तो अनंग के बन गए, ध्यान लगा, एक ये अनंग का, ये अनंग का, और एक में अनंग में नकार का लोप हो गया है इसमें, और इसमें नहीं हुआ है। अब जब अनंग नहीं होगा तो सीधा सीधा सा ये ऐसा ही रहेगा, उषा नस और ये सा, और इसको क्या हो जाएगा, हल्का दिलोप, और इसका कुछ भी कार्य होना ही नहीं है इसको, तो इसको स को रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, उषा नहा, ये बन गया, हे उषा नहा, तीन रूप बन गए, हे उशनन, हे उशाना, हे उशनह, ठीक है। आगे समान बनेगा, हे उशनसौ, हे उशनसह, ये बन गया। अब इसके आगे हमारा आ रहा है
ये बना दिया। अहेनस शब्द है, अहेनस शब्द भी सरल है, ठीक है। समय कितना हो गया? समय हो गया है, क्योंकि अब सकारांती शब्द हैं, तो सकारांत शब्द अब एक कक्षा में आगे तो होंगे नहीं, तो अब आगे की कक्षा में हम आपको बना के बताएंगे। आहे अनेहा, अनेह शब्द है, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अधिक नहीं बचा हुआ, एक ये सूत्र है, ये तो हो ही गया हमारा। इसके आगे अब हमारा सूत्र आएगा आदसो अदस औसुलोपश्च अदसो शेरदा दो माह और एत ईद बहुवचन, 3 सूत्र हो गए आपके। और ना मुने 4 सूत्र, 4 सूत्र और हैं, पर थोड़ा सा इसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2 कक्षाओं में हम हलंत पुल्लिंग वाला आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का तो अधिक बड़ा बड़ा नहीं है, उसकी तो कुछ कुछ कक्षाएं बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें जो अव्यय का प्रकरण आया वो भी थोड़ा छोटा सा ही है। फिर हमारा तिगंत का प्रकरण आरंभ हो जाएगा जो लंबा चलेगा और बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। चलिएगा, ऑनलाइन के क्षेत्र में हम आप सभी पाठकों को ध्यान में रख करके ये एक सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि इस सर्वश्रेष्ठ कार्य में आप भी जितना हो सके उतना हमें आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिएगा। और अभी हमारे वर्तमान में हमें एक कंप्यूटर और कैमरे की शीघ्र तत्काल आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए भी आप अपना हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। यहाँ पर हमने ट्रस्ट का अकाउंट डिटेल कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपसे जो भी बन पड़े और अपने सहयोगी जो भी आपके परिचित लोग हैं उनसे भी सहयोग करा दीजिएगा, जिससे हमारा ये काम बीच में रुके नहीं। जो कैमरा और हमारा कंप्यूटर अभी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी बिल्कुल खराब हो गए तो बंद हो जाएगा, बंद नहीं होना चाहिए, हमें अल्टरनेट व्यवस्था रखनी है। सर्वेभ्यो नमः।